बाद से कुछ लोग उपद्रवी लोग जो मिल करके उसमें डीजल छिड़क के और आग लगाए हैं उनके सामने। हाँ, उनके सामने। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि बोल देना कि माओवादी लोग हैं हम लोग। 2 साल से हम लोग जो है आपको अल्टीमेटम देते रहे हैं, आप लोग सुनवाई नहीं किए, इस वजह से जो है हम ये कार्रवाई करना मेरे लिए मजबूरी हो गया है। फ़ोन लगभग 20 फ़ोन सबका जितना भी 20 स्टाफ थे वहाँ पे सरकारी से लेके और मेरे तो सारों का जो है मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और छीनने के बाद जो है 40 से 45 लाख का नुकसान हो गया है, क्योंकि मेरी सारी गाड़ियाँ नहीं। क्या झारखंड माओवादी और नक्सली मुक्त हो गए हैं? जी नहीं। एक तरफ सरकार और तमाम पुलिस अधिकारी कहते हैं कि नक्सली अब अंतिम सांसें ले रही है, झारखंड में मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर रही है, सारी योजनाएं चलाई जा रही है कि कई नक्सलियों ने पिछले दिन मुख्य धारा से जुड़कर आत्मसमर्पण भी किया है। लेकिन इसके बावजूद भी लातेहार की घने जंगलों में फिर एक बार माओवादियों का तांडव देखने को मिला है। दरअसल लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के तुरीसोत गांव स्थित महुआ टांड जंगल में शनिवार की शाम नक्सलियों ने CMPDI की साइट पर हमला कर दी, ड्रिल मशीन समेत 8 वाहनों में आग लगा दी। बताते चले कि शनिवार की शाम 5 बजे नक्सली दोनों साइट पर पहुंचे और कर्मियों को बंधक बना लिया। इसके बाद सर्वे काम में लगी 2 ड्रिल मशीन, 2 ट्रक, 2 बोलेरो, 2 कीपर वाहन को आग के हवाले फूंक दिया। वही सूचना मिलने पर शनिवार रात ही बालूमाथ SDPO विनोद रवानी और चंदवा इंस्पेक्टर रणधीर कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इधर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रविवार की सुबह DIG YS रमेश, SP कुमार गौरव घटनास्थल पर पहुंचे और CMPDI के कर्मियों से घटना की जानकारी ली। DIG YS रमेश ने कहा है कि घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। उन्होंने नक्सलियों के विरोध अभियान तेज करने की बात कही। जानकारी के अनुसार CMPDI की टीम कोयला समेत अन्य भूगर्भ खनिज संपदा की खोज को लेकर कोयला मंत्रालय की पहल पर 3D भूकंपीय व प्रतिरोधकता सर्वेक्षण को 2 जगह पर काम कर रही थी। इसके लिए CMPDI ने सर्वे साइट बना रखा था। जानकारी के अनुसार घटनास्थल दुरहु स्थान पर हुआ था। वही इस पूरे घटनाक्रम पर गौरी ट्रेवल्स के गाड़ी जलाए जाने पर उनके MD कमलेश पांडे ने क्या कुछ बताया और मांग किया है, यह भी सुनिए। टाइमिंग लगभग 3:30 बजे का है। क्या हुआ था? वहाँ पे कुछ लगभग 4 से 5 लगभग माओवादी लोग आए हुए थे, जो कि हथियार बंद थे। ठीक है। और अगल बगल से जो भी कुछ लोग घेराव करके रखे हुए थे। और जो साइट चलती है वो साइट पर हमारा काम चल रहा था, जहाँ पे गाड़ियाँ थी, CMPDI का काम चल रहा था, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ थी। तो 4 बोलेरो, 2 कैंपर और 2 बोलेरो और 2 उनका CMPDI का ट्रक था और 2 मशीन थी। दोनों साइड पे ये लोग धावा बोले और धावा बोल करके ड्राइवर लोग को डरवा धमका के सबको पहले बंधक बनाया, बैठाया गन पॉइंट पे। और उसके बाद से कुछ लोग उपद्रवी लोग जो मिल करके उसमें डीजल छिड़क के और आग लगाए हैं उनके सामने। हाँ, उनके सामने। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि बोल देना कि माओवादी लोग हैं हम लोग। 2 साल से हम लोग जो है आपको अल्टीमेटम देते रहे हैं, आप लोग सुनवाई नहीं किए, इस वजह से जो है हम ये कार्रवाई करना मेरे लिए मजबूरी हो गया है। कितने दिनों से काम कर रहे थे आप लोग? मैं वहाँ पे 4 साल लगभग कंप्लीट हो गया है। पहले ऐसी घटना घटी थी कभी? पहले कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी। पहले होती थी कि कभी कभी नोटिस आता था उधर, वहाँ से मतलब लेटर चिपकाया जाता था, चिट्ठी लगाया जाता था, तो ये बंद हो जाता था, साइड काम बंद हो जाता था। फिर बात होता था, फिर कुछ दिन बाद प्रशासन का मदद लेकर के अब जैसे भी हो वो लोग अपना काम स्टार्ट करते थे। चूँकि हम लोग तो वेंडर हैं, तो हम लोग को अपना गाड़ी चलने से मतलब होता था। इस बार कोई लेटर नहीं, डायरेक्ट आ गए? इस बार कोई लेटर नहीं, डायरेक्ट आए। और 3:30 बजे की ये घटना है, जबकि हम लोग को ये चूँकि सभी का फ़ोन लगभग 20 फ़ोन सबका जितना भी 20 स्टाफ थे वहाँ पे सरकारी से लेके और मेरे तो सारों का जो है मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। और छीनने के बाद जो है हम लोग का कोई अता पता नहीं चला। तो वो लोग पैदल चल के लगभग 10-12 किलोमीटर बाहर जंगल से बाहर निकले, तो जाके हम लोग को जानकारी एग्जैक्ट मिल पाया कि हाँ लगभग वो टाइम 6:30 के आसपास हो रहा था, जब हम लोग को जानकारी मिला कि हाँ ऐसी घटना घट चुकी है। कोई पुलिस फोर्स आप लोग जब काम कराने जाते हैं तो साथ में रखते हैं? नहीं थी लापरवाही? जी नहीं, कोई पुलिस फोर्स नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग 4 साल से काम कर रहे हैं और 4 साल से वहाँ उस जंगल में हम लोग काम कर रहे हैं, वही एरिया में। तो कभी ये चीज़ नहीं हुआ कि ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो हम लोग शायद मैं भी इसको जो समझ लीजिए। मामले की जानकारी फिर कैसे हुई, कब दी गई, क्या हुआ फिर? मामले की जानकारी मेरे ड्राइवरों के द्वारा दी गई। सबसे पहले मेरे ड्राइवर के द्वारा दी गई वहाँ से। उसके बाद फिर मैं कॉल जो वहाँ ऑथोराइज जो भी ऑफिसर्स थे, जो CIC हैं
कैंप के, उनको कॉल किया तो उनके द्वारा फिर दी गई। फिर वहाँ के जो हमारे HOD साहब हैं उनके द्वारा भी आज सुबह हमको जानकारी दी गई। बाकी CIC और बाकी ऑफिसर्स के द्वारा कल शाम में ही हमको 7 बजे तक जानकारी दे दी गई थी। आज क्या कुछ हुआ? SSP साहब थे वहाँ? आज जब हम लोग गए थे तो वहाँ SSP DIG साहब आए थे, IG साहब आए थे, SSP साहब आए थे, SDO साहब थे, DSP साहब थे, सारे लोग थे। लगभग 500 के आसपास फोर्स थी। सारे घेराबंदी कर करके हम लोग का जो भी सर्वे वगैरह उन लोग को जो भी करना था वो लोग उन्होंने किया, अपना कार्य किया। और FIR दर्ज करने के क्रम में और हमारी जो भी गाड़ियाँ जली हुई थी, जो कि पूरी खाक हो चुकी थी, वो उठा करके अपने पिकेट पर ले जाया गया। अब आगे क्या मांग करेंगे आप लोग? देखिए आगे मांग क्या है, अब तो इंश्योरेंस कंपनी से मेरी मांग है और CMPDI से थोड़ा सहानुभूति का उम्मीद है, क्योंकि CMPDI से मैं एक जुड़ा हुआ हूँ और बहुत मतलब कि सिर्फ कार्य से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक इमोशनली भी जुड़ा हुआ हूँ वहाँ से, क्योंकि मेरा बचपन और पहला काम ही वहीं से स्टार्ट हुआ है। और जब लगभग 19 साल का एज था तो मैं CMPDI से ही काम स्टार्ट भी किया हूँ। तो कहीं ना कहीं वो लोग एक अपने बच्चे की तरह देखेंगे मुझे, और पूरा उम्मीद है जैसे कि उनके आज HOD और RD साहब ने बोला है, डायरेक्टर साहब ने भी बोला है कि आपको पूरा मदद किया जाएगा। तो अब देखिए मदद तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, बाकी होगा। कितने का नुकसान लगभग एक अंदाजा? लगभग मुझे हुआ है 40 से 45 लाख का नुकसान हो गया है, क्योंकि मेरी सारी गाड़ियाँ नहीं थी, अभी एक साल कंप्लीट नहीं हुआ था। कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? मेरी गाड़ी थी 2 बोलेरो थी, 2 कैंपर थी। तो ये CMPDI में ही काम कर? हाँ, सारा CMPDI RI3 में काम कर रही थी। कितनी गाड़ी? देखिए मेरा गौरी ट्रेवल्स है और गौरी ट्रेवल्स के ही नाम से सारी गाड़ियाँ भी थी, और गौरी ट्रेवल्स के नाम से ही हम लोग संचालित करते हैं जहाँ भी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी, सारे जगह पे हम लोग उसी से काम लेते हैं और गौरी ट्रेवल्स की गाड़ियाँ ही जली हुई हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं MD हूँ कमलेश पांडे, गौरी ट्रेवल्स का। आप लोग CMPDI से मदद मांग, सरकार से क्या कुछ मदद? सरकार से तो एक ही आश्वासन चाहिए हमको कि आज के समय में हाईटेक ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, और इस समय में भी ये घटना अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे मैं बस यही चाहूँगा कि इसको रोकथाम किया जाए, चूँकि सरकार का ही नारा है स्टार्टअप इंडिया और युवाओं को रोज़गार देने का एक है, और कहीं ना कहीं हम इसी से इंस्पायर होकर के और एक जीरो से शुरू करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और आखिरी में हमको यहाँ पर वापस रोड पर ला दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की नाकामी हो सकती है, और सरकार से मैं अनुरोध करूँगा इस चीज़ को रोकथाम किया जाए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे युवाएं हैं जो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वाकई में 40 लाख का नुकसान मैं भी बर्दाश्त करने में असमर्थ हूँ। मैं 2 दिन से मेरे फेस देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस हद तक परेशान हूँ। लॉस भी लगा, कर्मचारियों को कोई जान हानि का कोई? जी नहीं, किसी का जान, सबसे बड़ा ये चीज़ रहा कि किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं रहा, है ना। जो भी रहा बस गाड़ी जलाई गई, मशीन जलाई गई, 2 मशीनें CMPDI की जलाई गई, 2 ट्रकें जलाई गई और 4 मेरी गाड़ी जलाई गई, और किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो या चोट नहीं पहुंचाया गया। तो संदेश था कि काम नहीं करना देना है? हाँ, संदेश था उन लोग का कि आप किसके अनुमति से काम कर रहे हैं। जैसे वो लोगों का एंट्री हुआ तो उसी समय वो लोग के द्वारा ये पहला सवाल यही दागा गया कि आप किसके अनुमति से यहाँ काम कर रहे हैं। यही मेन उद्देश्य था उनका? हाँ, मेन उद्देश्य था। तो मेरा कहना इस पर यही है कि हम लोग तो गवर्नमेंट के आधार पे चलते हैं, गवर्नमेंट के इस पे चलते हैं। गवर्नमेंट को गाड़ी हम सौंप दिए 24/7 के लिए, जैसे कि मेरे वर्क ऑर्डर और बाकी में मेंशन है, वैसे मैं सौंप दिया। अब गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं, वो मेरे को मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो काम मैं एक्चुअल में काम ही उसी चीज़ के लिए मैं दिया हूँ गाड़ी। अब उसकी सुरक्षा करना और उसकी जिम्मेदारी पूरा जो है सामने आ जाती है गवर्नमेंट पे। अब गवर्नमेंट का ही काम है और गवर्नमेंट के ही काम में सारा नुकसान हो रहा है, तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं जी। हम लोग जीरो से शुरू किए थे इस धंधा को, इस बिज़नेस को हम जीरो से शुरू किए थे, और उस समय मेरा एज भी बहुत काफ़ी कम था। इसमें काफ़ी समस्याओं का सामना हमने किया है, और बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बावजूद भी जो है आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे थे कि आज हम लोग एक नेम और फेम कवर कर रहे थे। पर आज फिर से हम लोग इस घटना के कारण से सड़क पे आने वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि एक स्टार्टअप को 40 लाख का नुकसान लग जाना, क्योंकि हमारे ऊपर लोन्स भी रहते हैं, उनका वो लोग भी लोन वाले भी, रिकवरी वाले। क्या सारे गाड़ी EMI पे थे? जी बिल्कुल, EMI पे थी। अब EMI देने होंगे सब? हाँ जी बिल्कुल, अभी 2 गाड़ियों का 3 साल का EMI बचा हुआ है, बाकी 2 का 6 महीना का बचा हुआ है। क्या ट्रेवल?
गौरी ट्रेवल्स के नाम पे से थी। सारी गाड़ियाँ जो थी गौरी ट्रेवल्स के नाम से थी और गौरी ट्रेवल्स के नाम से ही हम लोग संचालन करते हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।